कैबिनेट है यहाँ की वो ग्रो कर रही है, लोग इंक्रीज हो रहे हैं, मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जिस पैशन के साथ हो रहे हैं, जिस क्रिएटिविटी के साथ हो रहे हैं, वो चीज़ थी कि जो मैं हमेशा देखता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई क्रिएटिव एलिमेंट होना चाहिए फार्मेसिस्ट के अंदर। फार्मेसिस्ट जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, इस वजह से वो सिर्फ अपनी वजह से पीछे रह गए। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फार्मेसी का जर्नी है ये स्टार्ट होता है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ से, ठीक है। अभी मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कितने ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और बाकी आई गेस ग्रेजुएट कर गए हैं, ठीक है, कुछ होंगे जो ग्रेजुएट करने वाले होंगे। आपने देखा होगा कि ये जर्नी है कि जो आपने 5 साल गुजारना है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, ठीक है, उसमें आपने लर्निंग करनी है। पहला फेज फार्मासिस्ट के लिए प्री ग्रेजुएशन फेज ऑफ लर्निंग है, ठीक है। ये नहीं है कि उसमें सिर्फ बुकिश लर्निंग करनी है, आपने अपने आप को डिफरेंट चीज़ों से गुजारना है, एग्जॉस्ट करने हैं डिफरेंट चीज़ों से, आपने सीखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, आपने अपने आप को चैलेंजेस देने हैं, ठीक है। फार्मेसी में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, ठीक है। आप कई लोग होंगे वो उनका दिल नहीं करेगा पढ़ने का, किसी को फार्माकोलॉजी नहीं अच्छी लगती, किसी को फार्मास्यूटिक्स नहीं लगती, किसी को बायोस्टैटिक्स नहीं लगती, किसी को मेडिसिन। आप चैलेंज करना है अपने आप को कि मैंने कम्पीट करना है। इवन मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा कोई ब्राइट स्टूडेंट था कि मैं आज यहाँ तक पहुँच जाऊँ, मैं शायद आप जैसा या आपसे भी कम होगा, ठीक है। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो मैंने देखा कि सब एक तरह से निज़ाम चल रहा है और स्टूडेंट्स हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मुझे सीआर बना दिया तो कुछ डिसीजन मेकिंग में कर सकता था। फिर मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स करवाना शुरू की क्लास में, जैसे आपको पता है वाईपीसी जो है ये कर रही है, जो मुझे रिफ्लेक्ट करती है इसमें वाईपीसी में, वो करवाना शुरू किया और ज़्यादा मैंने फार्मेसिस्ट को इंगेज करना शुरू किया। ऐसे इवेंट्स नहीं करवाए कि बस आए बैठे सुने, अटेंडेंस का मसला आमतौर पे आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि अटेंडेंस का इशू होता है, अगर नहीं आएंगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। ऐसी चीज़ें करवानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को कंडक्ट करनी चाहिए, अपने टीचर से डिस्कस करनी चाहिए जो ज़रा स्टूडेंट फ्रेंडली हो, जिसमें मज़ा भी है। आप एक तरफ पढ़ भी रहे हो और आपको ये ना हो कि मुझे कोई खींच के यहाँ पे ला रहा है, आप अपनी मर्जी से आए, जैसे आप अपनी मर्जी से आए आज, ठीक है, आपको कोई खींच के नहीं लाया। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें लर्निंग एक्सपेक्ट भी होना चाहिए और साथ फन भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो जर्नी है 5 साल का वो बोरिंग ना गुजरे। इस 5 साल की यूनिवर्सिटी के टाइम में जब आप फार्मासिस्ट बन रहे होते हैं, आपकी दोस्तियाँ भी होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं, आपको कुछ टीचर्स अच्छे लगते हैं, कुछ टीचर्स नहीं अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपकी ग्रुपिंग्स भी होती हैं, क्लास में ग्रुपिंग्स होती हैं, ठीक है, कई कपल्स भी बन जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आपने हर चीज़ से सीखना है। आपने ये जो ग्रुपिंग है ये भी एक लेसन है, ठीक है, कोई आपकी मुखालफत कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोजिशन इज ऑलवेज मेंट टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो जो चीज़ अपोज करती है ना, आपने कभी भी उसको डिसरिगार्ड नहीं करना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उससे सीखना है। अगर आप वो सीखते रहेंगे, अपने दोस्तों से सीखेंगे, जो आपको अपोज करते हैं उनसे सीखेंगे, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनसे सीखेंगे, आप नए आइडियाज़ लेके जाते हैं फार्मेसी के लिए, तो शुरू में वो कहते हैं यार ये क्या कर लेगा, ठीक है, तो आपने वहाँ रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, उस आइडिया को आगे लेके जाना है, आपने अपने आप को मनवाना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि मेरा कैलिबर है और मुझे पता है मेरा कैलिबर क्या है, इन लोगों को नहीं पता, तो उनका कसूर नहीं है क्योंकि उनको नहीं पता, आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया। प्रूव करने के लिए आपको मुख्य स्टेजेस से गुजरना है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी भी होगी, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स भी होंगे, यूनिवर्सिटी के बाद जब आप ग्रेजुएट कर जाओगे आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कुछ का अलमिया ये है कि हमें प्रोफेशनल लाइफ के लिए ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। मैं जो हूँ थोड़ा सा आउटस्पोकन मैं बोल देता हूँ सबके सामने, ठीक है। तो कई बार मैंने यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग उनसे भी बड़ा मतलब सुना, बाहर भी सुना, क्योंकि जब आप स्टैंड लेते हो ना किसी चीज़ के लिए तो आपको बड़े लोगों का सामना करना पड़ता है, उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप रुक जाओगे या मूव फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो आपने जब ग्रेजुएट करना है तो आपने उससे पहले अपने आपको तैयार करना है। यूनिवर्सिटी आपको ट्रेन नहीं करती, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली जो है टू वेरी ऑनेस्ट वो बिजनेस मेकिंग मशीन है, ठीक है, वो आपसे पैसा ले रही है। तो जब आप एक चीज़ को पैसा दे रहे हो, उससे डिग्री ले रहे हो,
तो क्या आप वो पैसा सिर्फ डिग्री के लिए हसूल के लिए या इन्वेस्ट कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे कि आप अपने आप को ट्रेन भी करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जब आप ग्रेजुएट करो, प्रोफेशनल फील्ड में जाओ, तो आपको किसी की ज़रूरत ना हो, लेकिन लोगों को आपकी ज़रूरत हो, आप इस काबिल बनाओ। अच्छा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी से आज बाहर निकला, मुझे जॉब मिल गई और बस मैं सबके लिए मिसाल बन गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक स्ट्रगल का फेज़ है, और जिस फील्ड में हमें उसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रोइंग सैचुरेशन है। ठीक है, लेकिन सैचुरेशन का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आप खुद को चैलेंज कर सकते हैं कि अगर इतने ज़्यादा लोग हैं तो उसमें से मैं अपने आप को प्रूव करूँगा, जब मैं प्रूव करूँगा तो वो वर्थ इट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। ठीक है, मुझे गाइडेंस थी थोड़ी सी, और आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कि जो फील्ड में हमारी फीमेल्स हैं उनके बारे में, क्यों? क्योंकि मेरी पहली इंस्पिरेशन जो थी ना, वो मेरी अपनी मदर थी। ठीक है, वो भी रिटायर्ड हो गई हैं, खैर मेरे पेरेंट्स थे दोनों। उसके बाद मेरी बहन, ठीक है, मेरी बहन खुद ड्रग इंस्पेक्टर है, PIC कार्डियोलॉजी में, फार्मासिस्ट है वो भी। तो जब मैं पढ़ रहा था तो एक बहन MBBS कर रही थी, एक फार्मेसी फील्ड को ऑप्ट कर रही थी। ठीक है, वो भी पढ़ रही थी उस वक्त। उसके बाद वो ग्रेजुएट कर गई, दोनों अपनी फील्ड में चले गए। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए क्या सही है। मैंने तो कोई टेस्ट नहीं दिया MCAT का जाके, ना मेरे अंदर कोई प्रेशर था, ना मुझे किसी ने कंपेल किया कि इधर जाओ या उधर जाओ। मैं अपनी मर्जी से इस फील्ड में आया। जब इस फील्ड में आ गया, अब आप बेशक अपनी मर्जी से आए हैं या बाई चांस आए, बाई लक आए, जैसे भी आए, बस अब आप आ गए हैं। ठीक है, अब क्या वे फॉरवर्ड है कि आपने दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप गिव अप कर जाओगे कि चलो अब मैं लाइक द सेम पार्ट ऑफ द क्राउड दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस फील्ड में, उसकी तरह से मैं एग्जिस्ट करूँ। ठीक है, और उसकी एग्जिस्टेंस आपको पता है कि कितनी है। या फिर मैं कुछ ऐसा कर लूँ ऑन दी अदर हैंड कि वो मुझे डिफ्रेंशिएट करे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपकी क्रिएटिव स्किल्स की वजह से भी कर सकता है, आपकी लीडरशिप स्किल की वजह से भी कर सकता है, आपकी न्यू आइडियाज़ की वजह से कर सकता है। वो आइडियाज़ आपने सोचने भी हैं, वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जो ग्राइंडिंग प्रोसेस चाहिए, वो आपकी 5 साल की यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। 5 साल में जब वो छोटे चैलेंजेस लेंगे, छोटी ऑपोजिशन बर्दाश्त करेंगे, छोटी ग्रुपिंग्स, छोटी क्लास की लड़ाइयाँ, और उसको सह जाएंगे, बर्दाश्त करेंगे रिस्पेक्टफुली, जब फील्ड में निकलेंगे तो बड़े लेवल पे आपको नजर आएंगी, बड़े लेवल की ऑपोजिशन होगी, बड़ा कंपटीशन होगा, बड़े प्रोफेशनल्स होंगे। इवन जो आपको लोग पढ़ा रहे थे, जो आपकी उस वक्त मेंटोर्स थे, जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे वही आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने रिस्पेक्ट उनको देनी है, सीनियर्स को, लेकिन आपने उनसे कम्पीट करना है। पहले खुद से कम्पीट करना, फिर इस काबिल बनाने खुद को, फिर उनसे कम्पीट करना प्रोफेशन में। वो आपको इंडस्ट्रीज़ में भी नज़र आएंगे, कम्युनिटी फार्मेसीज में नज़र आएंगे, हॉस्पिटल में नज़र आएंगे, THQs में, DHQs में, आपको हर जगह पे ये प्रोफेशनल नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने ये कोशिश ये करनी है कि यू नीड टू ट्राई टू बी एन ऑलराउंडर। ठीक है, आपने ऑल राउंड परफॉर्म करना है। स्टडीज़ के टाइम पे स्टडीज़ को फोकस करना है। ठीक है, आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं। ठीक है, जो हमारी एज है, ठीक है, हम यूथ हैं, हमें पता है बहुत डिस्ट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, लड़कियों को घर के काम होते हैं, लड़कों को और घरों के काम होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हर तरह की है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक जो अपना एम सेट कर लिया ना, उससे आपने इधर उधर नहीं होना। आपकी लाइफ में कोई दोस्त आता है, चला जाता है, कोई फैमिली इश्यूज है, कोई मेकअप्स है, ब्रेकअप्स है, कोई सैड से सैड स्टोरी है आपकी लाइफ की। आपने जो आपका एम है पढ़ाई और उसके बाद स्ट्रगल टुवर्ड्स सक्सेस, इसको नहीं छोड़ना, इसके बीच में ग्रेजुएट करोगे। ठीक है, ये सबसे पहले तो जब आप ग्रेजुएट करने वाले हो ना, चूंकि आपने कभी ग्रेजुएट होना है, तो आपने अपने टीचर्स का दिमाग खाने कि हमें बताएं, क्योंकि वो उस ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजर के आए हैं। ठीक है, तो आपने उनका सर खाना है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पे कर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को आपको सिखाना चाहिए, आपको उनका सर खाना चाहिए कि हमें सिखाएं, हमें बताएं कि हम ग्रेजुएट करेंगे तो क्या होगा। आप जैसे ही ग्रेजुएट करोगे, आपने पहला काम करना है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेनी है। ट्रांसक्रिप्ट ले ली, आपने जल्दी से अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना है। कई यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं कि कॉन्वोकेशन पे डिग्री मिलेगी, यानी कि आपके ग्रेजुएट होने के 2-3 महीने बाद कोई होती है कॉन्वोकेशन, तो उस पर आपको देती हैं। कई यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं, आपको जल्दी मिल जाती है, अर्जेंट मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट काफ़ी होती है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपने ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, अपनी डिग्री लेनी है फौरी,
आपने फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करना है, जो भी रिस्पेक्टिव आपका फार्मेसी काउंसिल, जैसे कि यहाँ पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, आपने वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। आपकी 3 प्रोसेस फौरी आपने करने हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास जो मार्जिन और विंडो हो जाएगी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने की, वो ज़्यादा हो जाएगी बीइंग अ फार्मासिस्ट, ठीक है। जो लोग वेट करते रहेंगे कि अच्छा हम करवा लेंगे, देख लेंगे, डिग्री आ जाएगी तो हम कॉन्वोकेशन में जाएंगे, फिर तो वो भी लैग करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने जो जॉब्स है ना, आपने उसको सर्च नहीं करना, आपने उसको हंट करना है, उसका शिकार करना है। आप इससे पहले कि जॉब्स आप तक पहुँचे, आपने जॉब्स तक पहुँचना है। ये नहीं होना चाहिए कि फेसबुक पे एक पोस्ट लेंगे कि यहाँ पे 2 वैकेंसीज है तो आप अप्लाई कर दो, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। नहीं, जब आपने ग्रेजुएट करना है, आपने एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनानी है। सीवी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें कोई कैपिटल है, कोई स्मॉल है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है। प्रोफेशनल सीवी बनानी है ताकि देखने वाले को पता चले कि आपने कुछ एफर्ट की हुई है, ठीक है, आप इस काबिल हो, आपका कैलिबर है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। उसके बाद आपने हंट करने के लिए निकल जाना है, आपने उसकी कॉपीज करवानी है, डॉक्यूमेंट्स अपने, सर्टिफिकेट्स की आपने एक्सेप्ट बनाना है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपने इंडस्ट्रीज़ में जाना है, आपने कम्युनिटी फार्मेसीज पे, चेन फार्मेसी पे, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल्स में, आपने उस जॉब को हंट करना है। हो सकता है जॉब क्रिएट हो, लेकिन वो आप तक पहुँचने से पहले कई और लोगों तक पहुँच गई हो और वो लोग उसको कैश कर लें, वो लोग वहाँ पे वो जॉब अवेल करें। तो ये आपका दिमाग होगा जो आपको 2 कदम किसी भी और फार्मेसी से आगे रखेगा। तो इसीलिए हार्डवर्क के साथ फील्ड में सक्सेस के लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है फार्मेसिस्ट के लिए, ठीक है। तो जब आपने जॉब अवेल कर ली, फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल के अंदर हैं, आप एक कम्युनिटी सेटअप के अंदर, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही कुछ करेंगे जो आपके डिफाइंड रोल्स जो सालों से चलते आ रहे हैं? अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, 2017 अगस्त में मैंने ग्रेजुएट किया, ठीक है। उसके बाद क्लिनिक्स की एक फार्मेसी है, मैं वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट काम किया कुछ महीने, क्योंकि मेरा था कि मैं शायद बिजनेस करूँ अपना। फिर मेरा मूड बना कि मैं CSS करता हूँ। मैंने CSS की अकेडमी ज्वाइन की, लेकिन लकीली क्या हुआ कि मैं 2 हफ्ते गया हूँ, शायद कि 4 महीने पढ़ के मैंने पास कर जाना CSS। लेकिन क्या हुआ कि जब उसी टाइम पे मेरी अपनी BPSC की सीट्स आ गई, तो फिर चूँकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने आप को बस 2 महीने आइसोलेट किया, थोड़ा सा अपने फ़ोन को कम किया, सोशल मीडिया को कम किया, दोस्तों को कम किया, किसी से मुलाकात नहीं की। क्यों? क्योंकि एक कंपटीशन का लेवल था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी ये होता था कि मैं पूरा साल ही पढ़ता था, 7 दिन पहले पढ़ना, 7 दिन पहले से लेकर पूरे सेमेस्टर में ये कहना कि जी एक्स्ट्रा करिकुलर है, स्पोर्ट्स हैं, ड्रामेटिक्स हैं, टूर्स हैं, मूवीज़ हैं, हर एक्स्ट्रा करिकुलर में हिस्सा लेना। लेकिन टीचर ये ना कहे कि ये सब कुछ ये करता है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमें ऑलराउंडर रहना है, यू हैव टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। पढ़ाई में भी अच्छा है और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा होना है, क्योंकि दोनों चीज़ें ने आपको हेल्प करना है। पढ़ाई अगर आपको पास करवाएगी तो एक्स्ट्रा करिकुलर और ये सारी चीज़ें जो होगी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। उसके बाद 2017 में ग्रेजुएट किया, ये थोड़ा सा काम किया, उसके बाद CSS की तैयारी की, BPSC आया, BPSC की तैयारी की, 2018 के अंदर BPSC पास किया। BPSC पास किया तो कुछ एक पोस्टिंग और इसके दरमियान कोई गैप आता है, ठीक है, वो मैंने खूब इंजॉय किया, क्योंकि जाहिर बात है डायरेक्शन क्लियर हो गई नहीं थी। वो टाइम मैंने इंजॉय किया, थोड़ा सा घर वालों को दिया, फैमिली के साथ। उसके बाद मैं आज तक हॉस्टल में नहीं रहा था, बाहर नहीं रहा, घर से इतना नहीं निकला था। वैसे मेरी मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त वगैरह घूमता फिरता हूँ, लेकिन हॉस्टल में मैं कभी नहीं रहा। आप में से कई ऐसे होंगे जो हॉस्टल लाइट हो गए, मुझे पता है कि वो किस स्ट्रगल से गुजरते हैं डेली। और मैं स्पेशली ये कहता हूँ कि ये जो हमारी फीमेल्स और हॉस्टल लाइट्स हैं ना, ये इस प्रोफेशन की VVIP फार्मासिस्ट हैं, क्योंकि ये उस स्ट्रगल से गुजर के फार्मासिस्ट बन रहे हैं। ये नहीं है कि घर से उठे गए आ गए, ठीक है। मुझे पता है कि कितनी स्ट्रगल करते हैं लोग, ठीक है। खैर उसके बाद मेरी पोस्टिंग आउट स्टेशन हो गई, लाहौर से दूर। पहली बार मैं समझे कि एज अ हॉस्टल ही बस जा रहा था, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद आउट स्टेशन पोस्टिंग, बड़ी बहुत ही TH हॉस्पिटल खा लिया। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि एक फार्मासिस्ट बैठा है, कोई कमरा नहीं है उसके पास, कोई बैठने की ऐसे प्रॉपर प्लेस नहीं कभी इधर, क्योंकि MS थी वहाँ पे, ठीक है, बहुत सपोर्टिव थी उस वक्त, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्या मैं इनसे जाके बस ये कहूँ कि मुझे ये कमरा भी दे दें, मुझे ये जगह भी दे दें, फैसिलिटीज़ भी दे दें, लॉजिस्टिक्स भी दे दें, कंप्यूटर भी दे दें, स्टेशनरी भी दे दें, मेरे नाम की तख्ती भी लगा दें, ये कर दो कर दें, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले खुद को प्रूव करना पड़ेगा। हॉस्पिटल का एक सेटअप है, फार्मासिस्ट आप लोग जा रहे हैं, जैसे मैं गया हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, उनका एक अलग कैडर है, नर्सिंग का कैडर अलग है, फार्मेसी का अलग है, ठीक है। उसके बाद और डिपार्टमेंट्स है उसमें हॉस्पिटल में,
गायनी का डिपार्टमेंट है, ओपीडी है, उसके बाद आपका ऑर्थो का डिपार्टमेंट, इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आई के सबसे पहले आपने लाइसेंस डेवलप करना है डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, एमएस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइसेंस डेवलप कर लेंगे। उसके बाद आपने उनको प्रूव करना है, कुछ क्रिएटिव स्किल्स अपनी शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि उनको डेली सर्कुलर्स वगैरह, इंफॉर्मेटिव सर्कुलर्स डॉक्टर्स के ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में, फिर एक्टिविटीज़ लाइक वॉक्स वगैरह, हेल्थ डेज वगैरह, फिर उसमें जब सारे डॉक्टर्स बैठे होंगे और आप एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे बोल रहे होंगे तो वो आपको देखेंगे, आपके कैलिबर को देखेंगे। और वो डॉक्टर जो वहाँ पे बैठा पिछली सीट पे घबरा रहा होता है, पैनिक कर रहा होता है, स्टेज फोबिया होता है, उसके मुकाबले में एक फार्मासिस्ट खड़ा हुआ जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं कि जिसमें जब एक टाइम पे डॉक्टर आपसे आगे निकले था तो आज आप डॉक्टर से आगे निकले होंगे। ठीक है, ये मैं कंपटीशन ही है, ये मैं प्रोफेशनल एथिकल बात बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल कंपटीशन है। ठीक है, प्रोफेशनल कंपटीशन की वजह से आप यू गेट बेटर एंड बेटर डे बाय डे। ठीक है, वो किया। और जब मैंने कुछ महीने लगाए उसके बाद हमें अपना रूम मिला, उसको हमने प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विसेज के नाम से शुरू किया। उसमें हमने 4-5 कंप्यूटर सेटअप किए, जितने फार्मेसिस्ट थे सबके लिए अलग कंप्यूटर्स, सबके लिए अलग लॉजिस्टिक्स वगैरह, सबके लिए अलग हमने वहाँ पे लिटरेचर वगैरह अरेंज करवाया। वहाँ पे इवन वो लिटरेचर अरेंज कराया जो डॉक्टर्स को भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको लाइसेंस डेवलप किया, वर्कशॉप्स करवाई, ट्रेनिंग, सेमिनार्स वगैरह करवाई। तो ये फार्मासिस्ट कर सकते हैं। तो आपने जब हॉस्पिटल में जाना है तो आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है। फिर मैंने कहूँगा आपने क्राउड की तरह नहीं करना, जो क्राउड हमेशा से एग्जिस्ट करे उसकी तरह नहीं। यू हैव टू क्रिएट न्यू थिंग्स, यू हैव टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, नया लेके आना है। ठीक है, वाईपीसी कर रही है आपके सामने, वो आप तक पहुँच रही है। ठीक है, इससे पहले कि लोग आप तक पहुँचे आपने वेट नहीं करना कि कोई बंदा आएगा मुझसे पूछेगा मैं बताऊँगा, कोई आपके पास नहीं आएगा। आपको प्रूव करना है अपना मैटर, जो आपको प्रूव करना है। इसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी पे फार्मेसिस्ट का बहुत अहम रोल है। जो आपके ड्रग रूल्स हैं 2007 के, उसमें रूल नंबर 1920 ये बताता है कि फार्मेसी के ऊपर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की प्रेजेंस लाजमी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने एलिमेंट जो मैंने देखा, जो फील किया, और उसके बाद में मैंने इसको एक्शन भी लिया। ठीक है, बहुत सारे चलान किए जिसमें एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड वगैरह का भी किया, करना पड़ता है, दुख भी होता है लेकिन वो करना पड़ता है। और फिर वो चलान के बाद आपको पता कभी वो चीज़ ट्रैक उठ जाती है, फिर वो फार्मेसिस्ट वहाँ कहते हैं, दुख होता है लेकिन करना पड़ता है। इसमें ये दो चीज़ें कि और जो हम कर रहे हैं वो अपनी कैटेगरी रेंट पे दे देता है, रेंट पे देते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। अब जब मैं VVIPs कहता हूँ लड़कियों को इस प्रोफेशन में, तो उसका मतलब ये है कि आप लड़कियां जो है ये डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं फील्ड में आगे। कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं? आप फार्मासिस्ट की वर्थ को पढ़ लेके जा सकती हैं डायरेक्टली। कैसे? जब लड़की ग्रेजुएट करती है, फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होती है, उसके पास उसकी कैटेगरी आ जाती है, पूरी दुनिया लग जाती है हमें कैटेगरी रेंट दे दे, तो कैटेगरी रेंट दे दे, तो हमें बोल रहे हैं बेशक जॉब नहीं करो, घर बैठे हम आपको मंथली पैसे देते रहें। ठीक है, आधी लड़कियां बेचारी मर्जी से या वैसे शादी कर लेती है, शादी हो जाती है, वो अपनी घर में बिजी हो जाती है, कुछ और मसाइल होती हैं, या आउट स्टेशन चली जाती है। कुछ होती हैं वो फिजिबल नहीं समझती कि हम कम्युनिटी फार्मेसी पे काम करें, हमारे लिए कोई काउंसलिंग एरिया नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे काम करें। ठीक है, कुछ इंटरैक्टिंग करना चाहती है पेशेंट्स के साथ। कई ऐसे मसाइल फेस करने पड़ते हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं। तो मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि आप कम से कम कैटेगरी रेंट पे ना दें। ठीक है, आप ना दें, बॉयज़ को भी ये कह रहा हूँ, लेकिन फीमेल्स को इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप स्टैंड लेंगी ना तो ये प्रोफेशन ऊपर चला जाएगा। जब प्रोफेशन ऊपर चला जाएगा, यही प्रॉपर राइटर्स, यही वो फार्मेसी वाले, मेडिकल स्टोर वाले आएंगे और कहेंगे कि मैडम हम आपको हायर करेंगे एज अ फार्मासिस्ट, हम आपको वहाँ पे पे भी करेंगे एज अ रेगुलर वर्किंग फार्मासिस्ट, हम आपकी कैटेगरी भी लेंगे, आपके नाम पे लाइसेंसिंग करेंगे। ये एक फेज़ है। ठीक है, अगर आज सब स्टैंड ले लें फार्मासिस्ट और बाइकआउट कर दें कैटेगरी रेंटिंग इंक्लूडिंग फीमेल्स मेल्स, और कहें कि हमने अगले 1 साल के लिए देनी ही नहीं है कैटेगरी रेंटिंग, हर 2 साल का लाइसेंस रिन्यू होता है, रिन्यू के लिए फार्मासिस्ट चाहिए होता है। ठीक है, जो वहाँ पे जाके ऑफिस में अपनी रिन्यू करवाता है। अगर 1 साल के लिए आप कह दें कि मैं हम पूरे पाकिस्तान में बाइकआउट करते हैं, आपके प्रोफेशन इधर से उधर से बदलेगा। ठीक है, ये वो वाहिद चीज़ है कि जो आपके प्रोफेशन को मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ऊपर ले जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में फार्मासिस्ट की बहुत अहमियत है। इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ कसूर के अंदर,
एक कमेटी बनती है जब आपकी परचेज हो रही होती है, तो आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन होती है गवर्नमेंट की, इंस्पेक्टर भी होते हैं, स्मार्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी होते हैं, उसको कहते हैं टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी। वो कमेटी क्या करती है, वो एक टीचर की तरह नंबर देती है। किसको नंबर देती है? इंडस्ट्रीज़ को। वो इंडस्ट्रीज़ जो बिडिंग में हिस्सा लेती हैं, वो कहती है कि हम सरकारी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, लोवेस्ट रेट पे करेंगे, और उसकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जब उनको बिड अवॉर्ड करते हैं। उस क्राइटेरिया में होता है कि जो उनकी सफाई सुथराई, उनका कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में, उनका इंटरनेशनल कितना एक्सपीरियंस है। एक क्राइटेरिया उसमें से है जो किसी को नहीं आपको पता, मैं बताता हूँ। एक क्राइटेरिया जो मैं बताता हूँ, वो क्राइटेरिया ये है कि नंबर दिए जाते हैं, तो 5 नंबर या 10 हैं, और एक एक नंबर से करोड़ों रुपए की बिडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, उनको नहीं अवॉर्ड होती। ठीक है, वो ये कि आपके इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट कितने हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट कितने इंडस्ट्री में, तो वो लोग क्या करते हैं, कई इंडस्ट्री में हो सकता है एक दो फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पिछले फार्मासिस्ट जो आज तक लाइफ में उनके पास आए होते हैं, सबके डॉक्यूमेंट लगा के दे देते हैं, हमारा ये भी नहीं है। किसने वेरीफाई करना है इतना बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स को? ठीक है, आपको ये नहीं पता। अगर आप वहाँ पे भी स्टैंड ले लें कि नहीं हमारी वेजेस ज़्यादा होनी चाहिए, इसी तरह से बाइक आउट करें, ठीक है, और आप स्टैंड लेने के लिए तो बड़ा कुछ चेंज हो सकता है। आपकी प्रेजेंस को लोग कैच कर रहे हैं तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है जस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आइदर इन इंडस्ट्री और इन कम्युनिटी फार्मेसी और इन हॉस्पिटल्स। अच्छा, हमारी बहुत अजीज दोस्त उसामा भी उसामा जो है, मैं जब मिसाल दे रहा था तो उसामा भी हमारे साथ फार्मेसी में बैच करते, एक से ग्रेजुएटेड है, मैं यूसीपी से, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। ये हमारा हमने एक कैटेगरी पास किया, उसके बाद हमारी एक स्ट्रगल जो आपको शेयर की, उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट हुई, हॉस्पिटल्स में हम गए, हमने सीखा, उसके बाद हम फील्ड गए, फील्ड में डिफरेंट चैलेंजेस हमें फेस किए गए। अब जब फील्ड पे आता हूँ, आपको इंडस्ट्रीज़ का मैंने बता दिया किस तरह से अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपको पता है, वो मैं नहीं आपको बताऊँगा, तो आपको पता है कि वहाँ पे जब आप जाएंगे अपनी ट्रेनिंग को जॉब डिस्क्रिप्शन में भी असाइन होगा, लेकिन किस तरह से आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर लेके जा सकते हो प्रोफेशन में, मैं ये बताना चाहूँगा। इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल्स में किस तरह क्रिएटिव काम करके आप ऊपर जा सकते हो, कम्युनिटी फार्मेसी हो गई। कम्युनिटी फार्मेसी में पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी फार्मेसिस्ट पे गया, ठीक है, हम लोग जाते हैं फार्मेसिस्ट को विजिट करते हैं, फार्मेसिस्ट जब वहाँ पे होते हैं तो एक दिली खुशी मिलती है कि यार आप अपना एक कैडर का बंदा है जो यहाँ पे खड़ा हुआ। फिर हम उससे पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, पूछते हैं, वो जो आंसर करता है तो साथ खड़े प्रोपराइटर देख रहा होता है, साथ खड़े सेल्समैन देख रहे होते हैं, साथ खड़े पेशेंट जो है तो वो देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि इस फार्मेसी के ऊपर एक क्वालिफाइड बंदा खड़ा हुआ है, तो वो होती है जो उसकी अपनी वर्थ इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, वो लोगों की नज़र में अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट इंक्रीज कर रहा होता है। वर्थ इंक्रीज होगी तो आपकी सैलरीज इंक्रीज होंगी ना। अगर एक बंदे को आप चाहिए नहीं है तो क्यों आपको पे करेगा? आपने अपने आप को प्रूव ही नहीं किया फार्मासिस्ट में, तो क्यों वो आपको पे करेगा, क्यों आपको लेगा? क्या एक्स फैक्टर है आपके अंदर, कैसी खास बात है आपके अंदर को कहेगा कि मुझे ये एक्सपेंसिव बंदा चाहिए? ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चूँकि यूनिवर्सिटी में सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, प्रोफेशन में भी और यूनिवर्सिटी में, आपने रिस्पेक्ट देनी है अपने सीनियर्स को, ठीक है, सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है। और सीनियर्स जो हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा लोग जूनियर होंगे और कई लोगों के सीनियर्स भी होंगे, अगर आप कुछ जूनियर्स हैं तो आप सीनियर्स भी होंगे। ये सीनियर जूनियर में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप सीनियर आप कहेंगे नया बैच है, मेरी इज्जत करें, ये करें, वो करो, ड्रैगिंग कर दिया, पता एक गैप आ गया, उसके बाद हमें बहुत एक करीबी ताल्लुक होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। जो सीनियर फार्मासिस्ट है प्रोफेशन में, ख्वाब वो कहीं भी है, ख्वाब वो फील्ड में है, हॉस्पिटल में है, इंडस्ट्री में है, कम्युनिटी में है, ग्रेजुएट कर गए में है, 4 साल हो गए ग्रेजुएट करें, आपको नहीं पता लग रहा, तो कॉल करेंगे, अपना ताल्लुक कराएंगे कि सर मैडम मैं ये हूँ, ठीक है, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मुझे आपका पता चला, बस ये बात पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रगल से गुजरे हैं ना, वो जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसके की फैक्टर्स आपको पता चल जाएंगे, वो जो स्ट्रगल से गुजरे हैं वो आपको बताएंगे कि आपने अब हम निकले थे, आपने कैसे निकलना है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सीनियर्स जो हैं, सीनियर्स को मिसाल होना चाहिए अपने जूनियर्स के लिए, ठीक है, आपको वेलकमिंग होना चाहिए। कोई जूनियर सवाल करे
तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए कि मैं एक सीनियर हूँ तो मैं अपना कुछ टाइम आपको दूँ, ठीक है, या मेरे पास टाइम बिजी हूँ, ठीक है, बिजी फार्मासिस्ट हूँ, या मेरी एक अचीवमेंट है, ठीक है। मैं अगर आज यहाँ पे अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की कैपेसिटी में, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप में से सारे इस काबिल हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर के आप बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ जा सकते हैं। और मुझे यकीन है, मुझे आप लोगों पे यकीन है, आपको होना हो, मुझे आप लोगों पे यकीन है कि आप लोग मेरे से भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह जब आप ग्रेजुएट करेंगे। तो ये यकीन जो मुझे आप पे है, ये आपको खुद भी होना चाहिए। इस तरह से आपने जाना है, आपने सीनियर्स ने अपने जूनियर्स को गाइड करना है, ठीक है। मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैं मिसाल देता हूँ हमेशा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग सेमेस्टर सिस्टम था, 6 महीने बाद 4 महीने बाद हमें अगले पिछला सेमेस्टर याद ही नहीं होता था। कितने लोग हैं सेमेस्टर सिस्टम से यहाँ पे? आपको अगर पूछा जाए अगले सेमेस्टर में कि पिछले सेमेस्टर की ये डेफिनेशन ये बता दें तो आपको याद रहेगी बहुत आसानी से? नहीं ना। वो आप बैठे होंगे यहाँ पे, कभी फ्लोर पे, कभी कहीं, कभी स्टेज पे, कभी पढ़े होंगे और कह रहे कॉन्सेस होना कहाँ से चलता है, ठीक है। कॉन्सेस नंबर भी लेने हैं और स्ट्रगल भी करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये सेमेस्टर सिस्टम में मेरा था तो बड़ा मुश्किल होता था कि आगे कुछ याद रहे। हमने क्या किया, कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया, हमने हर सेमेस्टर के बाद उसके नोट्स मेकिंग शुरू कर दी। हर सेमेस्टर के बाद पास पेपर्स इकट्ठे करना शुरू कर दिया। पीयू की एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि पीयू की आप वेबसाइट पर देखें तो पास पेपर्स को अपलोड किया जाता है ताकि लोग देखें, उनको पता चले कि जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। एक बच्चा जब कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता, वो कहता है शायद मैं पास हूँ, लेकिन वो पास पेपर देखता है, वो कुछ ना कुछ देखे तो हो सकता है पास हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। तो हमने क्या किया, पास पेपर इकट्ठा करना शुरू किए। 2 साल के अंदर हमने 10 बुक्स लिख ली, ठीक है। 10 बुक्स अकॉर्डिंग टू HEC के सिलेबस लिख ली। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वसाइल नहीं थे कि हम इसको पब्लिश कर सकें, ठीक है। हमने बड़ी की। अच्छा, उसके बाद हम उस वक्त लोग कहते थे कि जी ये क्यों पेपर्स दे रहे हैं, क्यों नोट्स दे रहे हैं, बड़ा इशू आता है उसमें भी ना। कई लोग आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते। जब ग्रेजुएट किया हमने तो वही सारी चीज़ें जो मैंने की थी वो मेरे काम में, ठीक है। माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से अराउंड 130 लोग पास हुए, ठीक है। बहुत लायक, बहुत अच्छे कैलिबर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, ग्रोइंग फेज में थी उस वक्त, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लड़का पास हुआ था और एक दो लड़कियाँ, ठीक है। वो एक लड़का मैं था जो पास हुआ था। तो मैं बहुत पागलपन की हद तक जाता था कि नोट्स और ये सारा कुछ, और जो चीज़ें मैंने लोगों को सिखाई थी वो मेरे काम आ गई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी तरफ तो बहुत लोग होंगे ऐसे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होंगे, सेमेस्टर सिस्टम के होंगे, और वो ये सोचते होंगे कि यार हम कहाँ एनुअल को कम्प्लीट करेंगे, कहाँ हम पब्लिक यूनिवर्सिटी को कम्प्लीट करेंगे, किस स्टैंडर्ड में हम आएंगे। तो मैंने कहा या तो फिर स्ट्रगल ही करते हो लाइफ में, या फिर आप करो। तो फिर उसके बाद वो जो 2 महीने का मैंने फेज बताया कि बुक्स रीडिंग, नोट्स मेकिंग, पास पेपर चेक करना, लोगों को जो सीनियर्स, बीइंग सीनियर जूनियर्स की मदद की मैंने पास पेपर्स में, वो मेरे काम आ गई, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ हर छोटी चीज़ जो आप करोगे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में वो आपको सक्सेसफुल बना देगी। मदद करो, जितनी हो सकती है मदद करो, जितनी हो सकती है रिस्पेक्ट करो, सीनियर्स की रिस्पेक्ट, टीचर्स की रिस्पेक्ट, जितनी अपोजिशन आती है आप उसको बर्दाश्त करो। और इतने रिस्पेक्टफुली आपने बर्दाश्त करना है कि एक दिन जो बंदा अपोज करो वो एक दिन कहेगा यार नहीं ये मैंने गलत किया, ठीक है। फार्मेसी प्रोफेशन जो है, अगर आपको पता है 1920s में अमेरिका के अंदर पहली बार ये एक सिलेबस के तौर पे है कि जी एक सिलेबस होना चाहिए। 1927 में 1927 में इसको फुल फ्लेज करिकुलम के तौर पे उन्होंने कहा जी हम 6 समथिंग में इसको फिर कहा गया कि जी आगे इसको लेके चलते हैं। फिर आगे ग्रो हुआ, फिर उसके बाद 5 साल डिग्री का 6 साल डिग्री का पहले कहा गया। ये मैं अभी पाकिस्तान की बात ही कर पाई थी कि 6 साल डिग्री के तौर पर लाया जाए, ठीक है। 5 साल डिग्री के तौर पे है, ठीक है। और इवेंचुअली क्लिनिकल रोल इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रोल इस्टेब्लिश हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड हुआ, डिफरेंट रोल्स फिर डोमेन्स आ गई। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पहले बी फार्मेसी, उसके बाद ये डॉक्टर फार्मेसी के तौर पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ही है कि डिफरेंट डोमेन्स ने ग्रो किया। ग्रो इसलिए किया क्योंकि आप में से ही कुछ फार्मेसिस्ट थे जो बहुत पैशनेट थे, कॉम्पिटिटिव थे, जो जब कम्पीट करते थे तो पहले एक कॉम्पिटिशन का थ्रेशोल्ड रखते थे, उसको पार करते थे, ऊपर जाते थे, फिर अपने आप को ही कम्पीट करते थे। आपने अपना थ्रेशोल्ड ऊपर लेके जाना कॉम्पिटिशन का, ठीक है। और ये सारे मेल फार्मेसिस्ट के लिए, फीमेल फार्मेसिस्ट के लिए कि आपने अपने आप को चैलेंज भी करना है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे प्रोफेशन में कि एक जगह पे मतलब एक जगह है जहाँ पे एक बंदा अच्छा काम कर रहा है। मतलब मैं कुछ दिन पहले मैं साहू भाई को देखा था, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, ठीक है। CDC
और हमारे चीफ डायरेक्टर की डायरेक्शन है उसकी लाइन में हमने ये सर्कुलर जारी किया। इन्होंने वो मैसेज पहुंचाया, मैसेज पहुंचता नहीं है कई बार, कन्वे नहीं हो पाता जो पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अच्छा काम कर रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है, फार्मासिस्ट है, वो अच्छा काम कर रहा है, कैसे पता किसी को, आप कैसे इंस्पायर होंगे इससे, कैसे इंस्पायर होंगे? क्या वो अकेला अकेला आपको आके बताए कि मैं अच्छा काम करूँगी, अच्छा काम करूँ? नहीं, ठीक है। एक टीम वर्क होना चाहिए, टीम डिसाइड करें, टीम बनाए, अपनी टीम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। टीम वर्क पे काम करें। उसके बाद आप जो अच्छी चीज़ करेंगे क्रिएटिव या इनोवेटिव, जैसे अगर वाईपीसी कर रही है तो उसको शो कर रही है, ठीक है। ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, आपने वो चीज़ दिखानी है, लोगों को बताना है कि ये चीज़ मैंने की, इसके प्रॉज ये हैं, इसका फ़ायदा ये हुआ फार्मासिस्ट को, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे ग्रेजुएशन के बाद है, आपने दिखाना है, लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचानी है। उससे क्या होगा, अगर 100 लोग बैठे हैं उसमें से 10 लोग इंस्पायर होंगे आपसे, ठीक है। 5 उसको फॉलो करेंगे, 5 उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे जब आगे जाएंगे, और उन 5 लोगों से फिर आगे जब वो 100 लोगों तक बात पहुँचेगी, फिर उसमें से इंस्पायर होंगे, तो उसमें से फिर पैशनेट फार्मासिस्ट जो होंगे वो फिल्टर आउट होंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी एन इंस्पिरेशन, अ मोटिवेशन इन दिस प्रोफेशन, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो यू आर स्टैंडिंग नो वे, अगर आप इंस्पायर नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे, अगर आपकी कोई मोटिवेशन नहीं है तो आप अपनी मोटिवेशन खुद बनाएं, ठीक है। खुद इंस्पायर करिए अपने आप को। आपका जो सबसे बड़ा ज़िंदगी में सानिया हुआ हो, किसी की अल्लाह ना करे कि कोई घर में भी डेथ हुई है, कोई हादसा हुआ, कोई चीज़ हुआ, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही, उसको एज ए मोटिवेशन ले लें, चैलेंज ले लें कि मैं इस पेन से गुजरा हूँ, मैं इस पेन से गुजरी हूँ, ठीक है। तो जब वो पेन से गुजरते हैं ना, तो आपने उसको मोटिवेशन लेके ट्रांसलेट करना है अपने सक्सेस जर्नी में। एक फार्मासिस्ट होने के नाते आप उसको इम्प्लीमेंट करें। गवर्नमेंट के एग्जाम्स आ रहे हैं, आप वो दें, पीपीएससी है, एफपीएससी है, केपीपीएससी है, बीपीएससी है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप उसके एग्जाम दें, एनटीएस है, आप गो थ्रू करें उससे, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि मेरे अटेम्प्ट आए और ये क्या हो रहा है, हो सकता है आप एक ही अटेम्प्ट हो आपकी बीपीएससी में, उसके बाद आपकी वो अटेम्प्ट ही ना आए, ठीक है। मतलब एज गुजर जाए और बीपीएससी वाले एग्जाम से अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो क्या फायदा अटेम्प्ट होने, सारी अटेम्प्ट नहीं, उसकी तैयारी करके अटेम्प्ट दें। जब आप पेपर दें कोई, तो पेपर आपको सिखाएगी, अगर आप फेल हो जाएंगे ना, तो फेल होने के लिए जो तैयारी होगी ना, जो आपने की होगी, वो सारी तैयारी उस एक पेपर में काम आएगी जो आप इवेंचुअली एक दिन पास कर जाएंगे, ठीक है। ये नहीं होता, कुछ लकी लोग होते हैं फर्स्ट टाइम में पास कर लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि आप ये देखें कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। आज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप सारे इस काबिल हैं, आपने अपने आप को चैलेंज करना है, आपने मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचाना है, आप सारी मेरी टीम है, ठीक है। आप बेशक मेरे से जूनियर हो, लेकिन मैं आप सबको अपनी इक्वल रखता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर हो कुछ हो, वो बाद में, पहले हम फार्मासिस्ट हैं, एक डोमेन है हमारी, ठीक है। आप मेरी इंस्पिरेशन बनेंगे, मैं आपकी इंस्पिरेशन बनूंगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, हालांकि उसामा भाई को बताएंगे कि कितने 40 साल से आपको अपनी इज्जत बचा के चलना पड़ता है फील्ड में चले, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनसे पूछिएगा ज़रूर, क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा आप इनकी स्ट्रगल क्या रही है, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट करें कुछ चीज़ों को। बहुत चीज़ें होती हैं, आपको ना अपनी इज्जत आगे चलना पड़ता है, प्रोफेशन इंडस्ट्री में कहीं भी फील्ड में प्रोफेशन में, और अपने आप को प्रूव भी करना है। हर जगह एक चैलेंज है, हर जगह पे एक चैलेंज है, तो आपने उस चैलेंज को टेकअप करना है, उससे गुजर जाना है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल, जैसे हमारे पीएम भी कहते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। और फीमेल फार्मासिस्ट जो है उनको इस फील्ड का फ़ख्र होना चाहिए, ठीक है। और उनको बाजी लेनी चाहिए मेल फार्मासिस्ट पर। फीमेल फार्मासिस्ट आपने आज से ज़्यादा करना है कि आपने इस मेरे मैसेज को मेरी टीम बन के अपनी सारी फीमेल्स तक लेकर जाना है कि आपने कैटेगरी रेंटिंग को बाइकआउट करना है, ठीक है। आपने कहना है कि आप जॉब मिलेगी तो हम यहाँ पे काम करेंगे फार्मेसी पर, ठीक है। उसके अलावा आपने जो इंस्पिरेशन है वो उनको ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पेसिमिस्टिक नहीं होना, ठीक है। अच्छी साइड पे देखना है हर चीज़ की, रिस्पेक्टफुल रहते हैं अपने टीचर्स से भी। आज भी मैं अपने टीचर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करता हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने टीचर्स को करते हैं, मैं अपने सारे टीचर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करता हूँ। वो याद करें ना करें, लेकिन जब उनके पास जाता है तो वो फ़ख्र महसूस होता है उनको, ठीक है। तो वो मोटिवेशन जो मुझे उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था, मुझे मेरी एक फीमेल यानी मेरी बहन से मिली थी, मेरी मदर से मिली थी, वो आज मैं प्रोफेशन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक दूसरे को दें, ठीक है।
जितने मेल फार्मासिस्ट हैं वो साथ दें हमारी फीमेल फार्मासिस्ट का, इतना साथ दें कि फीमेल इस काबिल हो कि वो कम्युनिटी फार्मेसी में सर्व कर सके, हर जगह पे सर्व कर सके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो, कुछ ना, ठीक है। और जो फील्ड के चैलेंजेस हैं उनको तो हम बर्दाश्त करें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक कोई नई चीज़ हो ज़रूर पहुँचाऊँ, ठीक है। आप लोगों को भी अगर इंस्पिरेशनल चीज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि इंस्पिरेशन अच्छा वही है, वो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो आपने यू हैव टू सेल योर गुड थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। यू हैव टू ब्रांड योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट ब्रांडिंग योर सेल्फ यू आर स्टैंडिंग नोवेयर, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ सारे मेरे साथ स्टेज पे और यहाँ बैठे मेरे साथ, लेकिन आपने अपने आप को प्रूव करके ये स्टेज क्या दुनिया के बड़े से बड़े स्टेज पर जाना है, ठीक है। यह आपका वादा होना चाहिए। बहुत अपॉर्चुनिटी है, बाहर की मुल्क में अपने मुल्क में भी है, ठीक है। आप फिल करते हो, बाहर से PhDs करते हो, इधर करते हो, बाहर जाके सर्च करते हो, पाकिस्तान जाना हो, पढ़े के लगते हो, इधर करते हो, जहाँ आपको सही लगे आप जाओ। जाहिर बात है अपना पेट भी पालना है, ठीक है, लेकिन साथ अपने आप प्रोफेशन को पढ़े के जाना इज्जत के साथ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बन के इस प्रोफेशन को पढ़ लेके जाऊँ, और आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि मुझे फ़ख्र हो कि जिन लोगों के साथ मैंने बात की, जिन पे मैंने भरोसा किया है, जिन पे मुझे यकीन है, वो आज बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने बिला खौफ अभी खड़े होकर आप मुझसे पूछें, कोई भी सवाल आपके दिमाग में अगर आता है। क्योंकि एक होता है ना, जब हम बैठे होते हैं तो स्पीकर बोल रहा होता है, अच्छा आपको नींद तो नहीं आई बिल्कुल, क्योंकि कभी ये होता था ऑडिटोरियम में बैठ के कि नींद आ जाती होती थी, तो जाहिर बात है जब बोल रहा होता है उसको इतना नहीं पता लगता जितना जो सामने बैठे होते हैं। तो मैं आपके दुख दर्द में इक्वली शरीक हूँ, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप उससे अभी पूछें, ठीक है। अगर आपको अभी सवाल नहीं आता, आप फेसबुक के ऊपर आप लेखा लिखेंगे, मेरा नाम आ जाएगा, आप वहाँ पे वो सवाल छोड़ दें, ठीक है। आप YPC के जो कैबिनेट के पास मेरे नंबर है, आप मुझे क्वेश्चन करें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूँ, हाँ देर से देर होती है, मेरी कोशिश होती है उसको एड्रेस करूँ, ठीक है। आप में से अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, अपने जो सब्जेक्ट में अच्छा है वो बुक्स लिख सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा कैसे करना है। मैंने 3 बुक्स पर काम किया, पब्लिश करवाई, तो मुझे पता चला कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक एफर्ट है, कुछ वक्त की बात है, और उसके बाद आप बहुत सारे लोगों तक मैसेज कन्वे कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछेंगे। फीमेल्स में से कोई अगर भी सवाल करना चाहते हैं तो पूछें, कोई बात नहीं। फियर ना बहुत सारी चीज़ों से मुंसलिक होता है, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं फेल हो जाऊँगी। हाँ, तो ये चीज़ें ये असल में ना मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया, तो ये चीज़ें मुझे पता चली, इसीलिए मैंने उसमें डेथ को भी कोड किया, मैंने पहले ब्रेकअप्स को भी कोड किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं देख चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ गेस्ट बात में आप में से हूँ, तो आपने ये देखना है कि आपने अपनी सबसे बड़ी फियर को ना सवाल खुद से करना है, क्या मैं स्ट्रगल करूँ, गुम हो जाऊँ इस क्राउड में, ठीक है। मैं गुम हो जाऊँ और किसी को मेरा नाम ना पता हो, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक वक्त आएगा उनको फ़र्क पड़ेगा, मुझे बेशक ना पड़ेगा, मैं इस तरह रह लूँगी, ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन उनको फ़र्क पड़ेगा जो मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे वालिदैन, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे बहन जो मुझसे प्यार करते हैं। तो क्या मैं इतना इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, या मैं उनके बारे में भी सोचूं जो मेरे करीब है, मेरे लव मतलब जो मेरे, तो यू हैव टू मेक देम प्राउड। अपने आप को फख्र ना करें, उनको प्राउड फील करना है, अपने आप को मोटिवेट करें, और फिर ये सोचें कि जब मैं कुछ बन गई तो इस जैसे लोग, जैसे मैं इस स्टेज से गुजर रही हूँ, तो मैं इन लोगों का हाथ पकड़ूंगी, इनको गाइड करूंगी, इनका सहारा बनूंगी, ठीक है। वो जो सेल्फ मोटिवेशन और बिलीफ होगा ना, वो बहुत मदद करेगा आपको लोगों की मदद करने में, ठीक है। और ये चीज़ होगी आपको उस दुख से, उस गम से निकालेगी, ठीक है। और जब लोगों को खुशी देगी ना, तो आपका अपना दुख आपको याद ही नहीं रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। और कोई सवाल वॉइस में से तो आप पूछें। घबराना नहीं है, मतलब यही है कि आपने चैलेंजेस को लेना, ठीक है, चैलेंजेस टेकअप करने हैं। चैलेंज कोई भी हो सकता है प्रोफेशन में, ठीक है, कोई भी चैलेंज हो सकता है, आपने वो चैलेंज टेकअप करना है। अगर आप में इतनी सलाहियत अपने आप नहीं ना समझ
सोचते कि चैलेंज को टेकअप ही नहीं कर रहे तो फिर आपको घबराने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। आपने एज एन एग्जाम्पल सबके सामने जी आपके सामने बस एक दो सवाल के उसके बाद मैं दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डिग्री करने के बाद फॉरेन की तरफ चले जाते हैं। और जी जी, आपका क्या राय इस बारे में कि ऑप्शन में फॉरेन क्यों फॉरेन में जाएंगे? बाहर के मुल्क बहुत सारे पाकिस्तानी फार्मासिस्ट हैं, मैं नदीम जासा को जानता हूँ, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक मूवी बनाई थी, ठीक है, मूवी बनाई और वो इनैक्टमेंट की एक फॉरेन फार्मासिस्ट पे। उसकी स्टोरी सिंपल ये थी कि फार्मेसी के ऊपर एक पेशेंट आई, पेशेंट जो है वहाँ पे आके बेहोश हो गई और वो नियर टू डेथ थी। फार्मासिस्ट ने क्या किया, उसको क्या पता था, वो अप्रोच नहीं कर सकते थे हॉस्पिटल को, तो उसने क्या किया, उसने जल्दी से उसकी प्रिस्क्रिप्शन उठाई, चेक की, प्रिस्क्रिप्शन देखी तो उसकी जो मेडिसिन लिखी थी, फार्मासिस्ट ने अपने नॉलेज के तहत वो अंदाजा लगाया कि ये तो एलर्जी के रिएक्शन इसको हुआ है, मेडिसिन एलर्जी की है, उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ। उसने पूछा उसके मियाँ से कि क्या हुआ, इसने क्या खाया था, तो उसने कहा जी इसने पता नहीं सोयाबीन या कुछ इस तरह के बिस्किट्स थे कोई उसके ना, वो खाए इस तरह के थे। तो उसने कहा कि इसको उससे एलर्जी है फौरी। और हालांकि फार्मासिस्ट नहीं करता है काम, लेकिन वहाँ पर जो जिंदगी मौत का मसला था उन्होंने उसको एड्रीनल इंजेक्ट किया, उनकी ज़िंदगी बची। उसके बाद वो आए, उनसे मिले और पूरे यूके के अखबारों में उस फार्मासिस्ट का आया कि एक फार्मासिस्ट ने ज़िंदगी बचा दी, ये था एक नॉलेजेबल फार्मासिस्ट। इसके बाद मैंने मूवी बनाई हुई, ठीक है। तो एक फार्मासिस्ट, पाकिस्तानी फार्मासिस्ट बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। आप ग्रेजुएट करेंगे, आपको मुख्तलिफ ऑप्शन है, नॉर्वे की ऑप्शन है, कनाडा की ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन है, बाहर जाएँ, वहाँ पे एमफिल करें, पीएचडी करें, स्कॉलरशिप के अप्लाई करें, आईसेट एकेडमिक करें, उसके बाद अप्लाई करें, अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स लें बाहर से, उसके बाद पार्शियल स्कॉलरशिप्स लें, वहाँ से यूनिवर्सिटी तक जाएँ, ठीक है, फार्मासिस्ट पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वहाँ पे भी सर्व करें, जब दिल भरे पाकिस्तान आके सर्व करें। जी जो आपने भी बात की, ये क्लिनिकल एक्सपर्टीज है। हमारे पाकिस्तान में क्लिनिकल फार्मासिस्ट बहुत कम है। जैसे मुझे एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हायर किया गया था सर्विस में, बट हम जो काम कर रहे हैं वो हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कर रहे हैं, मतलब आई एम ए लोकल परचेज फार्मासिस्ट, लेकिन हमने हायर एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। डॉक्टर्स हमें एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप उनको कोट करते हैं, कोई इंटरेक्शन बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, वी डोंट कंसीडर। आप इस बारे में क्या करना? क्लिनिकल फार्मेसी जो है ग्रोइंग फेज है। अमेरिका में बड़ी देर से है, तो हमारे पाकिस्तान में सारी बात है, एक ग्रो कर रही है वो फेज। क्लिनिकल फार्मेसी के सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब जो 442 फार्मेसिस्ट अपॉइंट हुए, उनके बाद उनको सेग्रीगेट कर दिया गया उनके डोमेन्स को। उसमें उनको ड्रग इंस्पेक्टर हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, पीएम यानी फार्मेसी मैनेजर हॉस्पिटल फार्मेसी, सीपीपीओ यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माको विजिलेंस ऑफिसर, ये बनाया गया। अब ये वो फार्मासिस्ट थे जो पहले फार्मासिस्ट थे, लेकिन अब सीपीपीओ बन गए। तो इन्होंने डिफरेंशिएट करना था खुद को, वो सर्कुलर जारी करें डॉक्टर्स को, ये क्लिनिकल यहाँ पे एरर है, इसको रेक्टिफाई करें। उन्होंने सर्कुलर जारी करने दी नर्सिंग स्टाफ को कि यहाँ पे कोई साउंड लाइक का, लुक लाइक का, ये चीज़ों का मसला है, आप इसको करेक्ट करें। उन्होंने ट्रेनिंग्स देनी है, खुद कंडक्ट करना है। उन्होंने अपनी पीएमटीसी यानी फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी बनानी है। कमेटी के अंदर फार्मेसिस्ट होता है, उसको कन्वीन करता है, फार्मेसिस्ट कंडक्ट करवाता है। उस कमेटी में डॉक्टर होते हैं, एमएस होता है, एडमिन होती है। आप वहाँ पे बताते हो कि ये मसला है, या आपके डिपार्टमेंट से ये इशू है, इसको इस तरह से एड्रेस करते हैं। तो क्लिनिकल जो रोल है, अब उसमें एडीआर रिपोर्टिंग बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहे हैं, फॉर्म के थ्रू भी कर रहे हैं। फार्मेसिस्ट को खुद आगे बढ़ के इसको इम्प्लीमेंट करे, और बस आप बन के और आप आगे इक्वलेंट करके काम कर रहे हो, प्रूव करना है अपना मैटर, ठीक है। आपने ट्रेनिंग्स करवाएं, अपना मैसेज उन डॉक्टर्स तक पहुँचाएं, एमएस तक पहुँचाएं। एमएस जो है आप उसका बाजू बने, ठीक है। एमएस होता है ना, उसको भी बहुत लाइक करता है, जो आगे बढ़ के सिर्फ ये नहीं कि आप अपने फील्ड पे काम करें, उसका साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन के भी साथ दें, क्योंकि आप टीम करें ना, टीम है, टीम जब आप ये करेंगे तो क्लिनिकल रोल को डिफाइन करने, उसको इम्प्लीमेंट करने में अपनी बात में मार सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल गिव एंड टेक चलता है। जो स्मार्ट वर्क करता है वो इस प्रोफेशनल गिव एंड टेक बड़ी स्मार्टली कर देता है। मैंने किया था पेश को, ठीक है। हमने हैंड सैनिटाइजर भी बनाए, ऑफिस भी लिए, लॉजिस्टिक भी ली, जो चीज़ का वो हमने लिया, ठीक है। उसके मुकाबले पहले वहाँ पे चल रहा है, ऐसे सब हमारी बैच में लिया, ठीक है, स्टेप्स लिए। तो इस तरह से आप क्लिनिकल को एनहांस कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गई, टाइम की थोड़ी सी दूर कर सकती है, तो मैं चाहूँगा कि आप आगे करेक्ट करें। थैंक यू, थैंक्स। बेटा एक सिर्फ एक साथ बेटा एक साथ
एक खत्म आ गया। बेटा आपको एक साथ Happy Pharmacist Day. Happy Pharmacist Day to everyone. Big round of applause for pharmacists. Yes.